हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। महागठबंधन के विधायकों की फ्लाइट कैंसिल, घने कोहरे के कारण रांची से हैदराबाद नहीं जा पाए। हेमंत सोरेन गए होटवार जेल। झारखंड में महागठबंधन के विधायक रांची से हैदराबाद नहीं जा पाए। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 2 घंटे से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन में बैठे रहे, लेकिन घने कोहरे की वजह से विमान नहीं उड़ सका। उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब विधायक रांची के सर्किट हाउस लौट आए हैं। आज शुक्रवार सुबह वह हैदराबाद जा सकते हैं। इससे पहले न्यूज एजेंसी एएनआई ने गठबंधन के एक विधायक के हवाले से जानकारी दी थी कि विधायक रांची एयरपोर्ट से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रवाना हो गए हैं। हैदराबाद में विधायकों को ले जाने के लिए बसें पहुंच गई थी। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए विधायक वहां सुरक्षित रहेंगे। विधायक को भेजने का फैसला तब लिया गया जब विधायक दल के प्रतिनिधियों के साथ चंपई सोरेन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर सर्किट हाउस लौटे। महागठबंधन के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने कहा कि हमने बुधवार को नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हमने उनसे इसे जल्दी करने का अनुरोध किया था। राज्यपाल ने भी कहा कि वो जल्दी ही करेंगे। इधर ईडी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड गुरुवार को नहीं मिली है। कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। होटवार जेल में हेमंत सोरेन की गुरुवार की रात कटी। आज शुक्रवार को रिमांड पर फैसला सुनाई गई। झारखंड में असमंजस की स्थिति, चंपई बोले सरकार के गठन पर जल्द निर्णय ले राज्यपाल। महागठबंधन विधायक दल के नेता चंपई सोरेन के साथ 5 विधायकों ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से गुरुवार शाम 5:30 बजे मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा दोबारा पेश किया। चंपई सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के लगभग 20 से 22 घंटे बाद भी सरकार के गठन को लेकर राज्यपाल की ओर से शपथ ग्रहण का समय नहीं मिलने के कारण असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्यपाल इस पर अविलंब निर्णय ले। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने विधायकों को आश्वस्त किया है कि वे सरकार बनाने के उनके दावे पर जल्द ही निर्णय लेकर उन्हें सूचित करेंगे। हालांकि राज्यपाल ने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई। राजभवन से बाहर निकलते हुए चंपई सोरेन ने पत्रकारों से कहा है कि राज्यपाल ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्होंने राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। वहीं रामदास सोरेन आज शुक्रवार को इलाज कराकर दिल्ली से लौट आएंगे। हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट में गिने जाएंगे। इसके बाद महागठबंधन के विधायकों की संख्या 47 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विधायक एकजुट है। जिसकी पहचान टाइगर, अब वो बनेगा झारखंड का नया सीएम। दोस्त बोले फुटबॉल में हमेशा जीतता था, गांव में जश्न, भाई ने बजाया ढोल। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर भाभी और भाई के विरोध के बाद हेमंत सोरेन परिवार के वफादार चंपई सोरेन को महागठबंधन के विधायकों ने अपना नेता चुना है। हेमंत सोरेन की जगह अब चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन को शिबू सोरेन का हनुमान कहा जाता है। पैरों में चप्पल, ढीली शर्ट पैंट और सिर के बालों पर फैली सफेदी चंपई सोरेन की पहचान है। वह बेहद सादगी से जीवन जीते हैं। जमशेदपुर में उनके गांव जिलिंगोड़ा में जश्न का माहौल दिखा। मिठाइयां बांटी गई, आतिशबाजी हुई। गांव वाले मिलकर पारंपरिक आदिवासी नृत्य करने लगे। उनके साथ चंपई के छोटे भाई देखूराम ने भी ढोल बजाकर नृत्य किया। वही बचपन के दोस्त गोपाल मुर्मू ने कहा कि वो फुटबॉल अच्छा खेलते थे। चंपई फुटबॉल में हमेशा गोल ज्यादा करता और अक्सर हमें हरा देता था। शिबू सोरेन से मिलने के बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। शिबू सोरेन के भाषण से वह काफी प्रभावित हुआ था। उसके बाद वह एकदम बदल गया। हमेशा राजनीति पर चर्चा करता था और धीरे धीरे राजनीति में उतर गया। 3 रेल कॉरिडोर का ऐलान, 300 यूनिट मुक्त बिजली, जाने निर्मला सीतारमण की 10 बड़ी घोषणा। नए संसद भवन में गुरुवार को मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। वही बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 6ठा बजट है। यह अंतरिम बजट है जिसमें आगामी 3 महीने तक के खर्च का लेखा जोखा है। लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश होगा। अपने अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र की मोदी सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया है। इस अंतरिम बजट की 10 बड़ी घोषणा की बात करें तो पहली बड़ी घोषणा यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविकाओं और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा पीएम आवास के तहत 70% घर महिलाओं को दिए गए हैं। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। वहीं 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाई जाएगी।
इसके अलावा जो रूफटॉप सोलर योजना के तहत 300 यूनिट्स की बिजली लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत रेल की बोगियों में बदला जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 3 प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर लागू किए जाएंगे, जिसमें पहला ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर है, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में और 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा है कि कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें जो है कुशल बनाया गया है। इसके अलावा पूरे टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि करदाताओं को कोई इस जो है अंतरिम बजट में कोई राहत नहीं दी गई है। इस इनकम टैक्स रिटर्न के प्रसंस्करण की अवधि 2013-14 के 93 दिन से घटाकर इस साल सिर्फ 10 दिन कर दिया गया है। राजधानी रांची में तेज बारिश, बढ़ी ठंड, झारखंड के कई जिलों में छाए बादल। आने वाले दिनों में 3 से 4 डिग्री गिरेगा तापमान। झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार को तेज बारिश हुई। रातू रोड के इलाके में झमाझम बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। गुरुवार सुबह से ही कई जिलों में बारिश हो रही है। खूंटी में 3.5 मिलीमीटर और गुमला के भरनों में 2.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। आने वाले दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरेगा। वहीं राज्य के कई जिलों में जो है बादल छाए हुए हैं। मौसम के बदले मिजाज ने ठंड भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने जो है राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में बारिश की संभावना पहले ही जाहिर की थी। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज से बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि आज भी कई क्षेत्रों में जो है बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जाहिर की गई है, जबकि कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। 3 फरवरी से मौसम शुष्क रहने की संभावना है और आसमान भी साफ रहेगा। हालांकि 5 फरवरी से आसमान में फिर बादल नजर आएंगे। साथ ही कोहरे और धुंध का असर भी राज्य के मौसम पर दिखेगा। तो एक बार फिर से झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज भी कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि कल से मौसम बदलेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमंत ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कहा, आम चुनाव के मद्देनजर हुई गिरफ्तारी, जिस भूमि का जिक्र उससे कोई सरोकार नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में कहा है कि राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें लैंड स्कैम से जुड़े केस में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने गिरफ्तारी के लिए यह आधार बनाया है कि बड़गाई अंचल के कर्मचारी के मोबाइल से एक भूखंड से संबंधित बातचीत और दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिन्हें एजेंसी मुझसे जोड़कर देख रही है, जबकि मेरा उस भूखंड से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व में भी ईडी ने मुझे समन दिया था, लेकिन वह समन माइनिंग घोटाला का था। उस मामले में समन के बाद मैं ईडी की पूछताछ में शामिल भी हुआ। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और उसके परिणाम स्वरूप हिरासत को अनुचित, मनमाना, अवैध और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है गारंटीकृत और संरक्षित याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन घोषित करते हुए अदालत प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को तुरंत मुक्त करने का निर्देश दे। बहरहाल अब जो है मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और आज शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई होगी। अदालत में सुनवाई के दौरान क्या होता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आज शुक्रवार को जो भी आदेश होगा उसका सीधा और बड़ा असर झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा। केंद्र ईडी लगाकर कर रहा सरकार गिराने का काम। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरे आदिवासी मूलवासी संगठन। ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के विरोध में पूरे झारखंड में आदिवासी मूलवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजनगर में भी आदिवासी मूलवासी संगठन ढोल लगाड़े के साथ सड़क पर उतरे और कुछ समय के लिए हाता चाईबासा मुख्य मार्ग को जाम कर भाजपा और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने राजनगर, सिद्धू कान्हू चौक एवं जो है मुरुमडी पुलिया के समीप सड़क को अवरुद्ध कर हेमंत पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। आदिवासी मूलवासी संगठनों ने आरोप लगाया है कि यह सब कार्रवाई भाजपा के इशारे पर हो रही है। जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, मोदी सरकार उसके पीछे ईडी लगाकर गिराने का काम कर रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में ललपनिया में बंद असरदार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी मूलवासी संगठनों का गुरुवार को आहूत झारखंड बंद ललपनिया में असरदार रहा। आदिवासी मूलवासी अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने सुबह में बोकारो जिले के विभिन्न स्थानों पर सड़क पर उतरकर दुकानें बंद करा दी। ललपनिया मोड़ पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया।
मंच के अध्यक्ष दिनेश मुर्मू ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को फंसाया और ईडी का सहारा लेकर गिरफ्तार कराया है। मूलवासी एकजुट होकर बीजेपी को इसका जवाब देंगे। यदि इसी तरह आदिवासी नेताओं को फंसाया जाता रहा तो आदिवासी झारखंड में एक और बड़ा उलगुलान करने को विवश होंगे। और मांझी पार के शेर वेरू की मौत 2019 में लाया गया था गुजरात से। भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में गुरुवार सुबह 3 बजे वेरू नामक शेर की मौत हो गई। इसकी उम्र करीब 19 वर्ष थी। वह काफ़ी वृद्ध हो चुका था और पिछले कुछ समय से खाना पीना कम खा रहा था। जैविक उद्यान के पशु चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा निगरानी रखी जा रही थी और समय समय पर आवश्यकता अनुसार इलाज किया जा रहा था। इस शेर को सक्करबाग जू गुजरात से 2019 में बिरसा जैविक उद्यान में आदान प्रदान योजना के तहत लाया गया था। मौके पर उद्यान के मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक जब्बर सिंह, अशोक कुमार सिंह, सहायक वन संरक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश साहू, पशु चिकित्सा पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। डीसी एसएसपी ने शहर में विधि व्यवस्था का लिया जायजा। 150 संवेदनशील इलाके में विशेष चौकसी। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा एवं एसएसपी चंदन सिन्हा ने गुरुवार को राजधानी रांची में विधि व्यवस्था का जायजा लिया। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि पूरे रांची जिले में विधि व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर सभी प्रखंडों, सभी थानों में मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल की तैनाती की गई है। 150 से अधिक प्रतिनियुक्ति स्थल बनाए गए हैं जहां पर पुलिस फोर्स तथा मजिस्ट्रेट को रखा गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। सभी प्रमुख स्थानों पर पूरी व्यवस्था रहेगी। जहां धरना प्रदर्शन की संभावना है वहां दंडाधिकारी और पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सबको जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे असामान्य स्थिति पैदा होती है तो किस प्रकार कार्रवाई की जानी है। जितने भी बंदीधारी हैं उनसे निपटने के लिए शहर के चारों ओर ड्रॉप गेट, बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न होने पर विधि व्यवस्था अनुकूल बनी रहे। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा है कि जितने भी संवेदनशील स्थान हैं उन जगहों की विधि व्यवस्था को लेकर 150 से अधिक स्थानों पर पुलिस बल तैनात की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। इसको लेकर पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा चुका है। रांची के तमाड़ में बस और कार की सीधी टक्कर में 2 की मौत, 1 के घायल होने की खबर। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के NH 33 के पोड़ाडी गांव में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि चंचल बस की चपेट में आने से स्विफ्ट डिजायर कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार 3 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों वाहनों में सीधी टक्कर हुई है। हजारीबाग में जमीन के विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के कराली गांव में जमीन के विवाद में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। मृतक का नाम रविंद्र कुमार बताया जा रहा है। हत्या के आरोपी का नाम वीरेंद्र तिवारी है जो कि मृतक का छोटा भाई बताया जा रहा है। हत्या चाकू से वार कर की गई है। बताया जाता है कि घटना जमीन विवाद को लेकर घटी है। आरोपी हत्यारा वीरेंद्र तिवारी जमीन के आपसी बंटवारे को लेकर अक्सर मानसिक तनाव में रहता था। उसने अपने हिस्से की जमीन की बिक्री कर दी थी, लेकिन बेची गई जमीन की रजिस्ट्री कागजात के अभाव में नहीं हो पा रही थी। इससे उसके घर में हमेशा तनाव की हालत बनी रहती थी। इसी मामले में विवाद उत्पन्न हुआ और वीरेंद्र तिवारी ने अपने बड़े भाई रविंद्र तिवारी पर चाकू से हमला कर गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बता दें कि कराली गांव में छोटे भाई के द्वारा अपने सगे बड़े भाई की हत्या करने की यह दूसरी घटना है। इससे पूर्व चरकू भुइयां ने अपने बड़े भाई अरविंद भुइयां की हत्या लाठी से पीटकर 3 साल पहले कर दी थी। फ्लाइट कैंसिल हुई तो इरफान अंसारी बोले बीजेपी ने साजिश के तहत उड़ान नहीं भरने दिया। फ्लाइट कैंसिल हो गई, विधायक हैदराबाद के लिए उड़ान नहीं भर पाए। कहा जा रहा है कि फॉग की वजह से एटीसी ने चार्टर्ड फ्लाइट को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी। हालांकि इरफान अंसारी ने इस घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इरफान अंसारी ने फ्लाइट कैंसिल होने को बीजेपी की साजिश करार दिया है। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि फॉग वजह नहीं थी, बीजेपी हर तरीके से हमें रोकना चाहती है। जाहिर है कि साजिश के तहत ही हमें हैदराबाद के लिए उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई। बता दें कि इरफान अंसारी सहित कुल 42 विधायक हैदराबाद जा रहे थे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खबर सुनकर झामुमो कार्यकर्ता वीरेंद्र हांसदा की मौत, गांव में शोक की लहर। हेमंत सोरेन पर ईडी की दबिश, इस्तीफा और फिर उनकी गिरफ्तारी की सूचना पर धनबाद के पूर्वी टुंडी के सोनोत संथाल समाज के प्रखंड कोषाध्यक्ष व झामो के सक्रिय कार्यकर्ता केंदुआटांड निवासी वीरेंद्र हांसदा 40 वर्षीय की हार्ट अटैक से बुधवार की रात मौत हो गई।
सुबह परिजनों ने इसकी सूचना टुंडी विधायक मथुरा को फोन कर दी, लेकिन रांची में रहने के कारण वह नहीं आ सके। परिजनों ने शव को शमशान घाट में दफना दिया। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। आपको बता दें कि जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात में गिरफ्तार किया था। गुरुवार को ईडी कोर्ट में पेशी के बाद होटवार जेल भेज दिया गया। वित्त मंत्री के बजट में स्पष्ट नीति और नीयत की झलक दिखाई देती है। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को संसद में पेश अंतरिम बजट के बारे में कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में स्पष्ट नीति और नीयत की झलक दिखाई देती है। कहा है कि इस अंतरिम बजट में मोदी सरकार की पिछले 10 वर्षों की विकास गाथा है। 2047 के विकसित भारत की रूपरेखा है। गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग सभी के उत्थान की सोच है। इस बजट का स्वागत किया जाना चाहिए। मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई व शुभकामनाएं दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह अंतरिम बजट विकास के दशक का बजट है। इसमें 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की योजना है। लोकतंत्र की हत्या बंद करे केंद्र सरकार। माले। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को भाकपा माले और झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने संयुक्त रूप से बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय गेट से बाजार तक प्रतिवाद मार्च निकाला। भाकपा माले ने केंद्रीय एजेंसियों की आड़ में झारखंड की सत्ता को हड़पने की साजिश का आरोप लगाया है। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, अघोषित आपातकाल नहीं चलेगा, जनादेश का अपमान बंद करो के नारे के साथ भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने बरकट्ठा में प्रतिवाद मार्च निकालकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध किया। प्रतिवाद मार्च को संबोधित करते हुए माले राज्य स्थायी कमेटी के सदस्य भुवनेश्वर केवट ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के गलत दबाव के सामने हेमंत सोरेन झुकने के बजाय जेल जाना पसंद कर करोड़ों झारखंडियों के सम्मान को बढ़ाया है। गैर भाजपा को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दबाव बनाकर राज्य की सत्ता को हड़पने की साजिश की जा रही है। झारखंड में नई सरकार के लिए अब तक न्योता नहीं, प्रियंका गांधी बोली। बीजेपी जनादेश को कुचल रही। झारखंड में चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है, लेकिन उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया गया है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तंज कसा है। उन्होंने इसके लिए बिहार का उदाहरण दिया है, जहां सुबह इस्तीफे के बाद शाम में शपथ ग्रहण हो गया था। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, बिहार में गठबंधन सरकार के इस्तीफे के तुरंत बाद राज्यपाल ने नई सरकार बनाने का न्योता भेज दिया था, लेकिन झारखंड में दावा पेश करने के एक दिन बाद भी सरकार बनाने का न्योता नहीं भेजा गया। प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि पहले ईडी लगातार चुनी हुई सरकार को गिरा गया, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। अब खबर है कि नई सरकार के गठन रोककर विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड। बीजेपी हर राज्य में धनादेश के दम पर जनादेश को कुचल रही है। हज यात्रा पर जाने वालों को 9 फरवरी तक 81,800 रुपये जमा करने के बाद जारी होगा वीजा। हज 2024 में जाने वाले यात्रियों को 9 फरवरी तक एडवांस राशि के तौर पर 81,800 रुपये जमा करने होंगे। यह पैसा हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई खाता में जमा करना है। इस संबंध में झारखंड राज्य हज समिति के कार्यपालक पदाधिकारी आफ्ताब अहमद ने जानकारी देते हुए बताया है कि एडवांस राशि जमा करने के बाद हज आवेदन फॉर्म डिपॉजिट पे स्लिप या ऑनलाइन रसीद, मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट और ओरिजिनल पासपोर्ट तथा अन्य डॉक्यूमेंट समिति के हज हाउस कार्यालय रांची में 12 फरवरी को शाम 4 बजे तक जमा करने होंगे। इस आधार पर ही वीजा के लिए समय और पासपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई को भेजा जाएगा। एडवांस राशि जमा करते समय हज कमेटी का पे स्लिप और बैंक रेफरेंस नंबर का प्रयोग करना जरूरी है। चंपई सोरेन को लोबिन हेम्ब्रम का मिला समर्थन, कहा शुक्रवार को आ रहा हूं रांची। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता घोषित किया गया है। मीडिया से बात करते हुए बोरियो से झामुमो विधायक और वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि चंपई के नाम पर कोई विरोध नहीं है, हमारा समर्थन है। उन्होंने कहा है कि अभी मैं अपने गांव में हूं, खेती बाड़ी का कुछ काम था। शुक्रवार यानी आज 2 फरवरी की शाम तक रांची आ रहा हूं। गौरतलब है कि बुधवार को मीडिया से बात करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मैं चंपई सोरेन के नाम का समर्थन नहीं करूंगा। झारखंड की सियासत में जो भी हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि झारखंड गठन के 23 साल बाद अधिकांश समय तक यहां आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहे, लेकिन बावजूद इसके आदिवासी बहुल राज्य की दुर्दशा देखकर दुख होता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो शिबू सोरेन के परिवार का ही कोई सदस्य होता तो अच्छा रहता। विकास, विरासत और संकल्प का उल्लेख करना सराहनीय। सुदेश महतो। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि इस बजट में विकास, विरासत और संकल्प का उल्लेख है। इस बजट में समाज के सभी वर्ग, खासकर किसान, युवक,
गरीब और महिलाओं को प्राथमिकता देने के साथ विकसित व संपन्न भारत बनाने में सरकार की प्रतिबद्धता भी झलकती है। यह बजट देश को आर्थिक समृद्धि, स्थिरता और प्रगति की दिशा में आगे ले जाने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस जन कल्याणकारी और जनहितकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक अभिनंदन। लोकसभा चुनाव की मतगणना तक विश्राम नहीं करना है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि नवनियुक्त कमेटी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने बधाई देते हुए कहा है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्षों में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। हमें तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए अब लोकसभा चुनाव की मतगणना तक हमें विश्राम नहीं करना है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता आगे भी हमारा साथ देने के लिए संकल्पित है, हमें उनके दरवाजे तक दस्तक देने की जरूरत है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारियों की परिचयात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि नई समिति से नई संभावनाएं हैं। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने वाला बजट। अर्जुन मुंडा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर कहा है कि यह बजट $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने वाला बजट है। कहा है कि ये अंतरिम बजट है। इसमें गरीब, महिला, युवा और हमारे अन्नदाता किसान भाइयों पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में पंचामृत लक्ष्यों के अनुरूप आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखकर विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़ने का संकल्प है। ये बजट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए है। इस लक्ष्य को 2047 तक हासिल करने का संकल्प है। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर, कृषि और ब्लू इकोनॉमी पर विशेष जोर दिया गया है। आईएएस विनय चौबे ने अपने सभी पदों से दिया इस्तीफा। आईएएस विनय चौबे ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर विनय चौबे की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में लिखा है कि मैं विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री झारखंड के द्वारा पद त्याग करने के फलस्वरूप दिनांक 1 फरवरी 2024 को प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड का अतिरिक्त प्रभार स्वतः परित्याग करता हूं। जानकारी हो कि विनय चौबे 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जून 2021 में ही उन्हें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हेमंत सोरेन खुद राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। जमशेदपुर से चाईबासा जा रहे लॉटरी चलाने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। 6,20,000 रुपए के लॉटरी टिकट और कार बरामद। जमशेदपुर जिले के परसुडी थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान अवैध लॉटरी चलाने वाले 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में राजा लकड़ा और चामो समद उर्फ तांता का नाम शामिल हैं। आरोपियों के पास से 6,20,440 रुपए नगद और रेनॉल्ट क्विड कार और लॉटरी टिकट पुलिस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बीते बुधवार को एसएसपी को मिली सूचना पर परसुडी थाना गेट के सामने मुख्य सड़क पर एंटी क्राइम चेकिंग चलाया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।